भक्ति मित्रों, हर हर महादेव। आज हम चर्चा करेंगे पितृ अमावस्या की। पितृपक्ष का यह अंतिम दिन सर्व पितृ अमावस्या कहलाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितर प्रसन्न तो देवता प्रसन्न और पितर अप्रसन्न तो कोई भी कृपा स्थिर नहीं रह सकती। आइए विस्तार से जाने इसकी कथा, महत्व और उपाय। ये दिन पूरे पितृपक्ष का समापन है। इस दिन किया गया श्राद्ध उन सभी पितरों तक पहुंचता है जिनका किसी कारण से श्राद्ध संभव नहीं हो पाया। यमराज स्वयं कहते हैं कि इस दिन पितर धरती पर आकर संतान के आचरण को देखते हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। जो श्राद्ध करता है उसके पितर संतुष्ट होकर मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा, पितरों को तृप्त करने का सबसे सरल मार्ग क्या है? भीष्म बोले, पितृपक्ष की अमावस्या पर श्राद्ध और तर्पण। इससे पितर संतुष्ट होकर संतान को लंबी आयु, संतान सुख और धन धान्य प्रदान करते हैं। एक बार गयासुर नामक दैत्य ने ऐसा तप किया कि देवता भी विचलित हो गए। विष्णु जी ने गयासुर को वरदान दिया कि उसके शरीर पर किए गए श्राद्ध से पितरों को मोक्ष मिलेगा। तभी से गया में पिंडदान की परंपरा प्रारंभ हुई। आज भी गयाजी में पिंडदान का महत्व सबसे अधिक है। कहते हैं, एक गरीब ब्राह्मण हर वर्ष पितृ अमावस्या पर एक लोटा जल और तिल अर्पित करता था। उसके पितर प्रसन्न होकर सपने में आए और बोले, संतान, तुम्हारी श्रद्धा ही हमें तृप्त करती है, वस्तु की बड़ी मात्रा नहीं। यानी भावनाओं से किया गया तर्पण भी उतना ही फल देता है जितना बड़े अनुष्ठान से। प्रातः स्नान कर सफेद वस्त्र धारण करें। घर के आंगन या नदी तालाब के तट पर पवित्र आसन बिछाएं। जल, तिल, पुष्प और कुशा लेकर सूर्य को साक्षी मानकर तर्पण करें। पिंडदान के लिए चावल, तिल और घी का प्रयोग करें। ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र दान दें। यदि संभव हो तो पंडित की सहायता से पूर्ण विधि करें, वरना श्रद्धा से किया गया सरल तर्पण भी स्वीकार्य है। कौवों, कुत्तों और गायों को अन्न अवश्य दें। अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान करें। ओम पितृभ्यः नमः मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र से पितरों की आत्मा की शांति के लिए संकल्प लें। दीपदान करें, नदी किनारे या मंदिर में दीप जलाएं। ज्योतिष में पितृदोष का कारण पितरों की अप्रसन्नता माना गया है। नियमित श्राद्ध, तर्पण और पुण्य कार्य करने से ये दोष शांत होता है। गयाजी, प्रयागराज या हरिद्वार जैसे तीर्थों में पिंडदान अत्यंत प्रभावकारी है। अपने पितरों के नाम से धर्मार्थ कार्य करना भी पितृदोष से मुक्ति देता है। घर में शांति और सकारात्मकता का अनुभव होना, अचानक कार्य सिद्धि होना, सपनों में पितरों का आशीर्वाद पाना, परिवार में प्रेम और सुख समृद्धि का वातावरण बनना। भक्ति मित्रों, पितृ अमावस्या हमें ये स्मरण कराती है कि हमारी जड़ें हमारे पितरों से जुड़ी हैं। जो संतान अपने पूर्वजों का सम्मान करती है, उनके लिए तर्पण और दान करती है, वह जीवन में हर कठिनाई से पार पा लेती है। इस अमावस्या पर हम सब संकल्प लें कि श्रद्धा और भक्ति से पितरों की आत्मा को शांति देंगे। हर हर महादेव।